जय मसीह की। मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और देखिए आजकल हम कहाँ पर हैं। सुसमाचार, है ना, सुसमाचार। ठीक है। और मती, मरकुस, लूका मैंने आपको बताया था ये क्या है। स्तंभ। क्या है ये? चार स्तंभ है। स्तंभ है। देखिए जैसे किसी भी घर को खड़े करने के लिए बीम्स की जरूरत होती है ना। एक पक्का और मजबूत घर बनाने के लिए क्या स्तंभों की जरूरत होती है, बीम्स लगाए जाते हैं। वैसे ही बाइबल कहती है एक मसीहत का निर्माण करने के लिए इन 400 समाचारों की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब भी हमारा नया नियम आरंभ होता है तो 4 सुसमाचारों से स्टार्ट होता है। मसीहत जो है वो 4 स्तंभों से शुरू होती है ना। और हम यहाँ से यीशु मसीह के कार्यों का आरंभ देखते हैं। और केवल यीशु के कार्यों का ही आरंभ नहीं मिलता हमें। यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन भी। तो आपको बता दूं कि जब नया नियम स्टार्ट हुआ है ना, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। जो वो सालों से नहीं कर पा रहे थे, अब क्या हो रहा है, यीशु मसीह के आने के कारण उनके जीवनों में अच्छा बदलाव शुरू होने लग गया। क्या होने लग गया? अच्छा बदलाव शुरू। किस चीज के कारण? यीशु मसीह के आने के कारण। इसीलिए हमने पिछले हफ्ते सीखा था व्हाई जीसस, यीशु मसीह क्यों। यीशु मसीह का अनुसरण क्यों, मसीहत को क्यों, क्रिश्चियनिटी को ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है ना। इसका कारण है लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनके जीवनों में प्रेरणा उत्पन्न हो रही है ना। जो लोग सालों से एक प्रैक्टिस के ड्यूरिंग नहीं कर पाए, एक अभ्यास के दौरान नहीं कर पा रहे थे लोग, उसे क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हम देखते हैं कि बाइबल में हर एक प्रकार के लोगों का क्या हुआ, बदलाव होना शुरू। ठीक है। आज हम यूहन्ना की भूमिका में और यहां से देखेंगे कि कौन है यीशु मसीह। क्या देखेंगे? कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह कौन है ना, कौन है, क्यों उसको फॉलो किया जा रहा है, वो कौन है। ठीक है। तो यूहन्ना की भूमिका हम खोल लेंगे। अगर कंप्लीट बाइबल है किसी के पास तो हम यूहन्ना की भूमिका में थोड़ा सा चलेंगे और वहां पर हम पढ़ेंगे और यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक से खोल लेंगे। ठीक है। और इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसमें क्या लिखा है, इन बातों पर हम गौर करेंगे। ठीक है। देखिए यूहन्ना की भूमिका सबको मिल गई। क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु को परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यीशु को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसके रूप में अनंत वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। यूहन्ना कहता है कि वचन कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है। वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यूहन्ना ने ये सुसमाचार क्यों दिया था? यूहन्ना, मैं आपको बता दूं, यूहन्ना वही चेला था जिसे यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है। और वो बेहद ही ज्यादा क्या था, करीब था। और उसका दृष्टिकोण प्रभु यीशु मसीह को देखने का क्या था, है ना। उसने जब यीशु को अपने जीवन काल में देखा, है ना, और उसके साथ जितना रहा, उसको बाद में ये महसूस हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर के मुख से निकला गया क्या है, वचन है। ठीक है जी। वो क्या है? यीशु मसीह वचन है। आइए हम वचन के विषय में देखते हैं कि यूहन्ना उसे कैसे देखता था। वचन क्या है? वचन क्या है? ठीक है। तो यूहन्ना 1 खोलेंगे और वहां पर देखेंगे क्या लिखा गया है। यूहन्ना 1 में आदि में वचन था। आदि में वचन था। ठीक है। क्या था? वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था
जोर से बोलेंगे हम। वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। ठीक है। और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर था। परमेश्वर था। ठीक है। यूहन्ना को ये पता लग गया था कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। है ना। वो कहता है, यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना के पास वो प्रकाशन था जो उसे पता चल गया था कि आदि से था यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। है ना। यूहन्ना उसके सबसे मुख्य चेलों में से एक चेला था, है ना। और उसके 12 डिसाइपल्स में से एक चेला, और जिसने यीशु को जब ऑब्जर्व किया, जब देखा, है ना, तो उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ कि वो तो कौन था? वचन था, है ना। वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह आदि से, यानी कि आरंभ से कहाँ था? आदि यानी कि आरंभ, ठीक है। अल्फा, एलेफ इब्री में बोला जाता है, एलेफ हिब्रू में ग्रीक में बोला जाता है अल्फा, ठीक है। एलेफ मतलब आरंभ, जहां से इस दुनिया की शुरुआत हुई, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो यीशु मसीह है ना, ये तो अभी आया है, कुछ साल पहले, 2000 साल पहले। लेकिन बाइबल इसके विषय में बताती है कि वो कहां से था? आदि में वचन था, है ना। आदि में, जब से परमेश्वर है ना। और वो कहता है वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। यीशु को, यूहन्ना को पूरा प्रकाशन था कि जिस मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है। जिस मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन है? परमेश्वर है, ठीक है। अब एक सुसमाचार की किताब है जिसका नाम है मती, ठीक है। मती में हम यीशु के जन्म के विषय में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि बाइबल में स्वर्गदूत ने उसके लिए क्या कहा था, है ना। मती 1 अध्याय, ठीक है, चैप्टर 1 और 23 इन वर्स पढ़ लेंगे। अध्याय 1 और 23वां पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? देखिए, यहाँ लिखा गया है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखो क्या होगी? एक कुंवारी गर्भवती होगी, ठीक है। और एक पुत्र जनेगी। और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। क्यों? जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, है ना। यूहन्ना जो दर्शन देखता था, यूहन्ना जिस विषय के विषय में प्रचार करता है, उसके पास संपूर्ण प्रकाशन था कि यीशु मसीह कोई व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर था, है ना। अब स्वर्गदूत मैथ्यू की किताब में, मैथ्यू के सुसमाचार में ये बताता है ना। मत्ती के सुसमाचार में ये बताता है कि यीशु के पास जब एक स्वर्गदूत भेजा गया तो उसने कहा उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। देखिए, कुमारी गर्भवती होगी, और यीशु के पास वो संदेश दिया गया। और उसका मतलब क्या है? जिसका अर्थ है, उसने साफ साफ बता दिया जिसका मतलब क्या था। परमेश्वर हमारे साथ, है ना। परमेश्वर हमारे साथ, है ना। यीशु का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। इसीलिए यीशु मसीह का नाम दिया गया था, और इसीलिए हमें पता चलता है कि यीशु कौन है, ठीक है। अब यूहन्ना कहता है कि आदि, है ना। यूहन्ना क्या कहता है? आदि में कौन था? परमेश्वर, है ना। आदि में वचन था। वो कहता है आदि में कौन था? वचन था। और वचन परमेश्वर के क्या था? साथ था, ठीक है। देखिए, ये ऐसा है जैसे मैं हूं, ठीक है। मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? अभी वचन, शब्द निकल रहे हैं, ठीक है।
ये शब्द क्या है? मुझसे सेपरेट है क्या? मुझसे अलग है? नहीं, नहीं है ना। मेरा शब्द मुझसे अलग नहीं है ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन परमेश्वर से अलग नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर से अलग नहीं। पुत्र नहीं है। आमीन। हालेलुया, है ना। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि वो क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। इसलिए वो क्या कहता है? वह परमेश्वर है। ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे शब्द सेपरेट है और मैं अलग हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना। यीशु मसीह परमेश्वर की वो आवाज है जो दुनिया को चेतावनी देना चाहती है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। वो हालेलुया। दुनिया में क्यों आया? वो परमेश्वर की आवाज बनकर आया। हालेलुया, हालेलुया। है ना। वो दिखाना चाहता था कि परमेश्वर कौन है और कैसा है, और इसीलिए वो कहता है कि क्या? मैं पिता में हूं। यूहन्ना की परमेश्वर के वचन में लिखा गया सुसमाचार की पुस्तक में कि मैं क्या हूं? पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। इसका मतलब यीशु और परमेश्वर अलग अलग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। और इसीलिए वो कहता है कि आदि में वचन था। जब परमेश्वर ने प्रकाशन मुझे दिया ना, है ना, ठीक है, क्योंकि ना यूहन्ना के पास ना एक ऐसा प्रकाशन था, है ना, जिसमें उसे पता था कि परमेश्वर, ये यीशु जो है ना, प्योरली परमेश्वर है ना। कौन है? परमेश्वर है। और उसी ने हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। उसने ही देह धारण किया। उस शब्द ने देह धारण किए हमारे लिए, है ना। और इसीलिए स्वर्गदूत ने गवाही दी कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। ठीक है। और लूका की पुस्तक में मरियम को क्या बोला गया? देख, तू गर्भवती होगी, परम प्रधान का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, है ना। ठीक है। और उसका नाम क्या रखना? कि यीशु रखना। यीशु रखना, है ना। यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करता, है ना। ठीक है। उद्धार करता परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है। अब चलिए, जब यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, इसका मतलब आदि में कुछ ना कुछ प्रकाशन तो हाँ, रहा होगा। अगर वचन को अल्फा और ओमेगा बताया जा रहा है, यानी कि आदि जहां से किसी बात की शुरुआत नहीं होती, और अंत मतलब जहां से कोई बात खत्म नहीं होती, है ना। यीशु वो है जिसकी शुरुआत नहीं है और जिसका अंत नहीं है ना। लूका की किताब में लिखा गया, लूका के सुसमाचार में लिखा गया कि कौन था? और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। ठीक है। और क्या लिखा गया है? और उसके राज्य का अंत ना होगा। वह याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा। और लूका 1 उसके 33वें पद में लिखा गया है, वह याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का क्या नहीं होगा? अंत ना होगा। अंत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का जो राजाओं के राजा है ना, उसका कोई अंत नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पता चल रहा है कि यीशु कौन है? जी, ठीक है। वो एक ऐसा राजा है जिसके किंगडम का कभी क्या नहीं होने वाला है? अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? बिगनिंग है। वो क्या है? वचन है। यीशु कौन है? यीशु वचन है। यीशु वो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और वो हो इस दुनिया में क्यों आया है? ताकि सब मन फिराए और परमेश्वर के राज्य के करीब आए। वो क्या कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। वो एक आपके लिए परमेश्वर के वचन एक संदेश है जो आप सबको परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना चाहता है ना। जो ये कहना चाहता है, जो ये संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि जब अंत आएगा तब हम मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज का क्या है? एक समय है ना।
सोचिए अगर ह्यूमन की मतलब मनुष्य इतना इतना ब्रेन फुल हो सकता है, आदमी अगर इतना ब्रेन फुल हो सकता है कि उसके पास एक समय है, उसने टाइम बना रखा है कि 24 घंटे की घड़ी, ठीक है। तो सोचिए परमेश्वर जो नेचर को क्रिएट करता होगा उसके पास समय नहीं होगा। जो परमेश्वर है जिसने नेचर को क्रिएट किया है, जिसने क्या लिखा है बाइबल में, लिखा है कि उसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है, सही ट्रांसलेशंस में ये लिखा जाता है उसने हेवंस को बनाया। केवल एक ही हेवन नहीं है ना। और साइंस बताती है कई करोड़ों गैलेक्सीज है ना। उसने एक ही चीज को नहीं बनाया, ठीक है। जिसने ये सब कुछ बनाया होगा, क्या इस जमीन का टाइम लिमिट नहीं होगा, है ना। आज क्यों साइंटिस्ट इस बात की खोज में है कि दूसरी जगह हम जीवन ढूंढने जाए, है ना। वो इस बात की खोज में क्यों लगे हुए हैं कि हम दूसरे ग्रहों पर क्या ढूंढे, जीवन ढूंढे, क्योंकि उनको इतना तो पता है कि अब इस पृथ्वी का अंत भी निश्चित है होगा, है ना। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर क्या हो रही है, ग्रहों उपग्रहों में क्या चल रही है, बुकिंग चल रही है, पहले से ही क्या खरीद ली गई है, कई सेलिब्रिटीज के द्वारा, कई अमीर लोगों के द्वारा क्या खरीद ली गई है, जमीनें खरीद ली गई है कि कभी भाई अगर भविष्य में ऐसा हो तो क्या हो, हम पहले ही यहां से निकल जाए। पर परमेश्वर का वचन कहता है आप बिना यीशु मसीह के पिता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए वहां पर जगह तैयार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरे लोक में परमेश्वर के राज्य में खुद अपने लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आप भले ही कितनी जमीन खरीद लो यहाँ पर, है ना, लेकिन किसी को भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो परमेश्वर के वहां पहुंच जाए। लेकिन यीशु कहता है मैं जाता हूं और मैं क्या देता हूं तुम्हें, है ना। मैं जाता हूं और जगत में तुम्हारे लिए क्या देता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए यीशु की आवश्यकता सबको पड़ेगी, है ना। आप यहाँ चाहे जमीन से कितने भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए स्वर्ग में, है ना, और अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लीजिए ऊपर की जमीन, लेकिन बाइबल कहती है बिना यीशु मसीह के आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हेवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना यीशु के ऊपर कोई रजिस्ट्री नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? वो कहता है ना। इसीलिए देखिए आदि में कुछ ना कुछ रहस्य तो जरूर है ना। आदि में क्या है, कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ ना कुछ रहस्य तो जरूर है। अगर यीशु, क्योंकि यूहन्ना एक ऐसा चेला था जिस पर यीशु ने बहुत सारे भेद और प्रकाशन प्रकट किए, है ना। अगर आप देखोगे तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक द बुक ऑफ मिस्ट्रीज, है ना, आप अगर प्रकाशित वाक्य की किताब देखोगे तो वहां पर बहुत सारे रहस्य हैं जो यूहन्ना ने प्रकट किए हैं, स्वर्ग के और इससे पहले हुई हुई भविष्यवाणियों के, है ना। उसने बहुत सारी मिस्ट्रीज खोली हुई है ना। और वही व्यक्ति बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, है ना। और उसी ने यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में क्या किया था, आत्मा और सच्चाई से डेरा किया। मैं आपको बता दूं यीशु आत्मा और सच्चाई है ना। यीशु कौन है, आत्मा और आत्मा और सच्चाई। यीशु ही वो आत्मा और सच्चाई है जिसके विषय में बाइबल उल्लेख करती है। वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, है ना। अब देखिए लिखा है उत्पत्ति, जेनेसिस में चलेंगे और वहां पर आदि के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेसिस में चलेंगे, एक अध्याय इसका 1 पद से पढ़ेंगे।
यूहन्ना कहता है, इससे पहले कि हम उत्पत्ति 1 उसके 1 में चले, है ना, देखिए यूहन्ना क्या कहता है, आदि में वचन था, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करेंगे, अब आदि में जा रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि यीशु कौन था, ठीक है। अब लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या लिखा गया है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, आदि में क्या की परमेश्वर ने? आकाश और पृथ्वी की आकाश सृष्टि और की। पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। और किसने की सृष्टि? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। यूहन्ना क्या बोल रहा है कि आदि में वचन था, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ उत्पत्ति में क्या लिखा गया है? आदि में परमेश्वर ने। ठीक है, आदि में किसने? परमेश्वर ने। ठीक है। अब जब ये शब्द लिखा जाता है परमेश्वर, तो इब्री में ये शब्द लिखा गया है एलोहिम। ये शब्द जब लिखा जाता है क्या? एलोहिम। परमेश्वर जब लिखा गया यहाँ पर, तो इब्री में शब्द लिखा जाता है एलोहिम। एलोहिम, जिसका मतलब क्या है? परमेश्वर। ठीक है, एलोहिम का मतलब क्या है? परमेश्वर। ठीक है। और एलोहिम जब शब्द एक स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड पहले लिखा जाता है एलेफ, अल्फा। जैसे ग्रीक में अल्फा कहा जाता है, वो हिब्रू वर्ड एलेफ से निकला गया। ठीक है, किससे निकला गया? एलेफ। एलेफ से। ठीक है, तो एलोहिम जब कहा जाता है, तब पहला शब्द पहला जो लेटर है वो लिखा गया क्या? एलेफ। एलेफ, अल्फा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इस परमेश्वर शब्द में ही ना यीशु मसीह छिपा हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, पहला लेटर मैंने कौन सा बताया? एलेफ। एलेफ। ठीक है, कौन सा बताया? एलेफ। एलेफ बताया। ठीक है, अब आप प्रकाशित वाक्य की किताब में आ जाइए सीधे। एलेफ बताया, इसको ग्रीक में अल्फा कहा जाता है। ठीक है, अल्फा शब्द जो बना है वो हिब्रू लेटर एलेफ से बना हुआ है। ठीक है, और अल्फा शब्द का प्रयोग ही इब्रानी भाषा में, हिब्रू में अल्फा शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि परमेश्वर एक है। ठीक है, गॉड हु क्रिएट्स हेवन एंड अर्थ, परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, अब लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 22 किताब में आ जाएंगे हम, और इसके छठे पद के ऊपर एक हेडिंग लिखी गई है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट अध्याय है प्रकाशित वाक्य, यीशु का पुनरागमन। ठीक है, अब देखिए, इस शब्द से बाइबल का आरंभ भी हो रहा है, एलेफ शब्द से। ठीक है, और वो कहता है आदि। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य बाइबल की सबसे लास्ट पुस्तक है। ठीक है, सबसे लास्ट पुस्तक है, और उसी लास्ट पुस्तक में एक 6वां अध्याय है, 22 के 6वां अध्याय है, उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी गई है जिसका क्या लिखा गया है? यीशु का पुनरागमन। यीशु का पुनरागमन। क्या लिखा गया है? पुनरागमन। यीशु का पुनरागमन, यानी कि यीशु का दोबारा आना। ठीक है, देखिए, एक बात तो निश्चित है बाइबल के अनुसार कि यीशु क्या करेंगे? दोबारा आएंगे। ठीक है, दोबारा आएंगे। और लिखा गया है प्रकाशित वाक्य उसके 13 इन वर्ड्स में लिखा गया, 22 के 13 में, 22 अध्याय चैप्टर 22 एंड 13 इन वर्ड्स में क्या लिखा गया है? मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपको अभी क्या बताया था? अल्फा। अल्फा बताया था। ठीक है, और वो क्या कहता है? मैं अल्फा, है ना। जब परमेश्वर शब्द लिखा गया आदि में, है ना, जब लिखा गया कि आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तब शब्द क्या लिखा गया था? अल्फा, एलोहिम। और यूहन्ना को ना ये शब्द दिख गया था। हालेलुया, हालेलुया। एलोहिम लिखा गया, तो जो इब्री में अल्फा
लिखा जाता है ना। अब उसी यूहन्ना पे ना ये बात परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में प्रकट की कि मैं कौन हूँ, अल्फा अल्फा हूँ। और उससे पहले ही परमेश्वर ने सुसमाचार की पुस्तकों में उसे बता दिया था कि भाई वो कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु वो शब्द है जिससे बिगिनिंग होती है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, Praise God, हालेलुया। है ना। यीशु वो शब्द है, यीशु वो वचन है जिससे क्या हुआ, सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए लिखा गया है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पुनरागमन कहता है और यीशु ने अपने विषय में कहा कि यीशु कौन है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, है ना। यीशु कौन है, अल्फा और ओमेगा। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु 2000 साल पहले आया, वो बाइबल के अध्ययन को ढंग से करे और ढंग से पढ़े कि बाइबल उसके विषय में क्या कहती है। भले ये तुम्हारे कानों में 2000 साल बाद पड़ा, लेकिन ये 2000 साल पहले नहीं आया, क्योंकि ये कब का परमेश्वर है, यही अल्फा है और यही ओमेगा है, यही आरंभ है और यही अंत है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए कहा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में एलोहिम ने क्रिएट किया सबको, और एलोहिम का पहला ही वर्ड आता है अल्फा से, है ना। और प्रकाशित वाक्य के प्रकाशन में वो प्रकाश करता है, वो प्रकाश डालता है, वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही पहला और अंतिम हूँ, और आदि और अंत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से शुरुआत होती है ना। इसीलिए यूहन्ना की किताब में जिस सुसमाचार के आरंभ से आज हमने शुरू किया, उसमें क्या लिखा गया था, है ना। उसमें लिखा गया था कि आदि में वचन था। सब कहेंगे मेरे साथ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, है ना। और लिखा गया इसके विषय में, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी अल्फा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न, अल्फा के द्वारा, अल्फा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अल्फा और एलेफ जो है, अल्फा ग्रीक में यूज किया जाता है, और वहां की जो वर्णमाला होती है, जैसे हमारे यहाँ क ऐसे शुरू होता है, या ओ से अनार ऐसे शुरू होता है, वहां से शुरू होता है अल्फा से। ठीक है। और ABCD भी ऐसे ही जनरेट हुआ, ए को ही पहले रखा गया। ठीक है, वहां के वर्णमाला। ठीक है, ठीक है। और इब्री में शुरू होता है, वहां एलेफ से ही शुरू होता है, क्योंकि वहां एलेफ आरंभ का वर्ड माना जाता है। वहां की गिनती भी एलेफ से शुरू होती है। ठीक है। और वहां की जो वर्णमाला है वो भी कहाँ से शुरू होती है, एलेफ से ही शुरू होती है ना। शब्दों की संरचना जब कहाँ से शुरू हो रही है, एलेफ से। तो हम और आप कौन है जो यीशु का इनकार करते हैं। इसलिए जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है ना। इसलिए जाने कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और इसीलिए वो कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो अगली बार से अगर आपको पूछे कि यीशु कौन है, तुम्हारा यीशु मसीह, ये तो 2000 साल पहले आया, तो उन्हें बताओ कि यीशु कहाँ से है, अल्फा, आदि से है ना। कुछ लोग इसका डिनाई करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, है ना, इसका डिनाई करते हैं कि वो वर्ड था। वर्ड नहीं है यीशु मसीह। कुछ लोग साफ साफ नहीं मानते, है ना।
लेकिन अगर यूहन्ना के इस प्रकाशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि यूहन्ना ने ही सुसमाचार की पहली पुस्तक लिखी और यूहन्ना ही अंतिम पुस्तक लिखता है प्रकाशित वाक्य की, जिसमें भविष्य और बीती हुई सारी घटनाओं का जिक्र है। हालेलुया। और उसी में वो क्लियरली बताता है कि कौन था वो यीशु मसीह, है ना, क्योंकि उसमें उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया था, मैं अल्फा और ओमेगा ओमेगा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो, हम सब परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। तो गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं और यीशु को जाने, उसका इनकार न करें, है ना, क्योंकि स्वर्ग में बिना उसके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें।